न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ करते रहो बंधुओं, किसी से तो रीझ जाएंगे ठाकुर जी, कभी तो रीझेंगे, कभी तो उनको कोई ना कोई चीज तो भाएगी हमारी। इसलिए आशा मत छोड़ो, लगे रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। पर एक बात, चतुराई से नहीं, जान करके नहीं, बिना जाने भोले बनकर, सहज बनकर के करते रहो। ना जाने किस भाव से रीझ जाए। सदन कसाई के पास महात्मा वापस आ गए और आकर के शालिग्राम जी देने, सदन कसाई बोलो, नाथ यहां क्यों ले आए इनको दोबारा, यहां तो मांस बिकता हूं मैं, बहुत गंदा स्थान है ये। बोले धरो इनको अपने पास ही। ठाकुर जी रात में स्वप्न में आकर के कह के गए कि उनको तुम्हारे संग ही रहना है। मुझे कथा पढ़ते समय लग रहा था सदन कसाई की क्या स्थिति हुई होगी जब महात्मा ने कहा कि ठाकुर जी ने स्वप्न में आके कहा कि उनको तुम्हारे पास ही रहना है। हाथ पांव कांपने लगे, नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगे सदन कसाई के। मन में विचार करते हुए कहता है कि मैं इतना पापी, इतना गंदा इंसान, और ये ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए मेरे पास चले आए। मैं इनके लिए इतना भी नहीं कर सकता कि ये दूषित काम ना करूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, भोजन ही तो नहीं मिलेगा मुझे, धन ही तो नहीं कमाऊंगा, लेकिन इससे बड़ा और धन क्या चाहिए कि ठाकुर जी मेरे से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उसी समय सदन कसाई ने अपनी दुकान बेच दी, सब काम बंद कर दिए और बस अपने ठाकुर जी के लिए जीवन जीने लगा। आप मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे थे नाथ, अब मैं तड़पूंगा आपसे मिलने के लिए, मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। और निकल पड़े सदन कसाई जगन्नाथपुरी की ओर। पूछा लोगों से, कहां है पुरी? लोगों ने दिशा बता दी। बोले वहीं विराज रहे हैं जगत के नाथ, वहीं विराज रहे हैं साक्षात नंदन नंदन। एक बात बताएं बंधुओं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं। सतयुग के पूज्य ठाकुर जी, अर्चनीय ठाकुर जी हैं श्री बद्रीनाथ भगवान। सतयुग के जितने भी लोग हैं उनकी मनोकामना पूर्ति हो, उनकी सिद्धि पूर्ति हो, उनकी अर्चना का केंद्र हो, उनकी साधना का केंद्र वो बद्रीनाथ ही है। सदन कसाई निकल पड़ा जगन्नाथपुरी की यात्रा पर। बस बार बार उसके मन में एक ही भावना आती है, आप मेरे से मिलने के लिए तड़पे थे, आप मेरे पास रहने के लिए तड़पे थे, मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। और निकल पड़ा।